नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जून 2026। दोस्तों कल 8 जून सोमवार से फिर से बाजार खुलेगा। तो चलिए कल बाजार ओपन होने से पहले मार्केट से रिलेटेड आज रात की जितने भी वाइटल अपडेट है सब आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूर्ण तक जरूर देखना, और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कदे मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए यहाँ पे लास्ट डे क्लोजिंग के बेस पे मार्केट एनालिस्ट ने एक रेंज मेंशन किया, मतलब अगले हफ्ते के लिए 23,000 से लेके 23,550। ओके, तो ये रेंज मेंशन किया है। और अपर साइड में कहा कि देखिए जो ट्यूसडे यानी लास्ट वीक की जो मंगलवार पे हाई टच किया था 23,556 पॉइंट पे, इसको अगर क्रॉस करके चला गया मतलब ऊपर, तो लगभग 23,750 से लेके 23,800 ये रेंज एक नियर टर्म बेसिस पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। और लोअर साइड में कोई सपोर्ट लेवल मेंशन नहीं किया, मतलब जो भी है वही 23,000 की लेवल है। इन केस अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो मे बी नीचे भी जा सकता है। ठीक है, बाय द वे सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। देखिए दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी 50 अवेट्स ब्रेकआउट फ्रॉम 23,200 टू 23,500। तो दूसरे एनालिस्ट ने एक और रेंज मेंशन किया, जहां पे पहले एनालिस्ट ने कहा था 23,000 से लेके 23,500 समथिंग। दूसरा एनालिस्ट ने कहा नहीं, 23,200 से लेके 23,500। और साथ में ये भी ऐड किया कि इस रेंज को अगर ब्रेकआउट दे दिया, चाहे लोअर साइड में मतलब नीचे की तरफ मान लीजिए कि निफ्टी 23,100 तक पहुंच गया, ये 23,000 तक पहुंच गया, या अपर साइड में 23,600-700 तक पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पॉसिबल है, मतलब अपर साइड में या लोअर साइड में। ओके, अच्छा बैंक निफ्टी के लिए कहा कि बैंक निफ्टी मूव्स अबव शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। अच्छा नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि 23,200 से लेके 23,500 ये रेंज तो नियर टर्म में मेंशन किया ही है साथ ही साथ। और अगर नीचे गिर जाते हैं तो सपोर्ट 23,000, और अपर साइड में 23,700 से लेके 23,800, फिर 24,000। मेरे हिसाब 24,000 अभी बहुत दूर की बात है, अगर 23,500 भी कल क्रॉस कर लिया तो बहुत सही है ना। क्या इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे चर्चा करेंगे, समझेंगे। पर उसके पहले चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद आउट हुआ था, उसके अलावा और भी बहुत सारे जानकारी है, एक एक करके शेयर करता हूं आपको, समझाता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो शुक्रवार के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद आउट हुआ था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व की डेटा। लास्ट वीक के क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 938 मिलियन डॉलर इस बार इंक्रीज हुआ था, होके 682 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। तो मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर मिलियंस पे है, तो पूरा 1 बिलियन भी इंक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, चलो ठीक है। अच्छा लास्ट डे दोस्तों याद कीजिए, शुक्रवार मार्केट क्लोज होने के बाद 4 बजे के आसपास भारत की Q4 की जीडीपी डेटा आउट हुआ था, जो कि मैं कहूंगा सरप्राइजिंगली बहुत ही बढ़िया था। Q4 में टोटल 7.8% की ग्रोथ रखा, और पूरे फाइनेंशियल 26 की अगर हम बात करें, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 की एवरेज निकाल के 7.7% की एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ इस बार रख दिया। तो इसका भी आपको कल इंपैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट दोस्तों, अच्छा वैसे आपको पता होगा रिसेंटली मतलब सिर्फ 2 हफ्ता पहले की बात है, 2 हफ्ता पहले की बात है, जो आईएमडी जो हमारे वेदर फोरकास्ट करते हैं, आईएमडी की तरफ से फोरकास्ट किया गया था कि भारत में इस बार एल नीनो की वजह से जो बारिश है, मॉनसून है, वो थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। सो उस टाइम पे आपको मैं ये भी कहा था कि ऑब्वियसली बात है कि अगर मॉनसून कम हुआ, बारिश कम हुआ, तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। आज की डेट में दोस्तों आईएमडी की तरफ से एक फ्रेश फोरकास्ट दिया है, साउथ वेस्ट मॉनसून एडवांस इनटू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आईएमडी भी फोरकास्ट हेवी रेनफॉल अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में दोस्तों हेवी रेनफॉल होने का चांस है। तो मतलब जो आईएमडी की तरफ से 2 हफ्ता पहले फोरकास्ट किया गया था, आज उसको बदल के कह रहा है कि नहीं बारिश दोस्तों हो सकता है। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं भारत की जो, देखिए भारत की अगर हम बात करें इकोनॉमी की, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है एग्रीकल्चर से।
और दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट उठा के देखेंगे, भारत एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट की एक्सपोर्टर है, जैसे कि बासमती राइस, गेहूं की, ऐसे बहुत सारे, दाल हो गया, मसाला हो गया। तो जितना याद रखना मॉनसून होगा अच्छे से, उतना ही हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में काफी मदद करेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है एक्चुअली, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो या मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके, देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट शोर 51% टू 56 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो ये जो बीते हुए फाइनेंशियल ईयर पे भारत में जो प्राइवेट निवेश या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 51% की इंक्रीज हमें देखने को मिला, 56 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, जबकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पे यहाँ पे जो डेटा निकल के आ रहा है 37 लाख करोड़ था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, याद रखना। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट, भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से, डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया ग्रोइंग स्टेडिली, चलो अच्छी बात है, मोस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड लोकली। और ये भी फैक्ट है कि भारत एक टाइम पे जहाँ पे डिफेंस सेगमेंट पे एक बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, मतलब बाहर से हम खरीदते थे, आज की डेट में हम टोटल एक्सपोर्टर बन चुका है, मतलब नेट एक्सपोर्टर बन चुका है, हम लोग बेचते हैं, और ऐसे ऐसे देश को बेचते हैं जो एक टाइम पे भारत को बेचता था, जैसे कि इजराइल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत की डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ये फैक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है, आप देखिए कि भारत की जो जीडीपी की एक फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके 6.5% के आसपास दिया है। अब देखते हैं कि वो सब डिपेंड करेगा, अगर सब कुछ सेटल हो गया तो मे बी बढ़ा भी सकता है। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड बैंक की एग्जीक्यूटिव की तरफ से कहा गया कि इंडिया कैन ग्रो ओवर 8% डिस्पाइट ऑयल शॉक्स। मतलब जो आज की रेट में क्रूड ऑयल की प्राइस इतना बढ़ रहा है, ऑयल शॉक के वजह, मतलब ऑयल शॉक होने के बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट लगभग 8% के आसपास हो सकता है। मतलब इतना तो पोटेंशियल है भारत में, ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव ने कहा। क्रूड इम्पैक्ट ओवरब्लॉन इन नैरेटिव, साथ में इन्होंने ये भी ऐड किया। अच्छा, फिर आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट पे। अच्छा, वैसे तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो घोटाला वो आपको मैं उसी दिन दे दिया था, 15 लाख करोड़ की जो बड़ा चढ़ा के रेवेन्यू शो किया था। अब सुनने को आ रहा है कि ये घोटाला होने के बाद, अब देखिए पीएलआई स्कीम आपको पता होगा, भारत सरकार की पीएलआई स्कीम्स, ठीक है, तो उससे राजेश एक्सपोर्ट को हटा देगा। और अभी देखिए बात यह है कि राजेश एक्सपोर्ट की शेयर कहाँ पे जाके, मतलब ये लोअर सर्किट रुकेगा किसी को पता नहीं, वो बहुत नीचे जाएगा आराम से, मान के चलिए। ठीक है, सो जिस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि कंपनी में निवेश करना बड़ी बात नहीं है। कंपनी में निवेश करने से पहले 1000 बार उसमें देखिए, स्टडी कीजिए, हर एक पॉइंट को, मतलब हर एक छोटे छोटे डिटेल को आप नोट करना, उसके बाद निवेश करना, ताकि लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि इस प्रकार की कंपनी आप चाहे 5 साल, 10 साल, 50 साल, कितने भी साल आप होल्ड कर दे, कोई फायदा नहीं है। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से कुछ डेटा प्रेजेंट किया है। NSE इन्वेस्टर अकाउंट क्रॉस 26 करोड़ माइलस्टोन एज मोबाइल ट्रेडिंग एंड टीयर 2 टू टीयर 3 सिटीज। भारत की जो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज से बहुत अच्छा इस बार पार्टिसिपेशन देखने को मिला, और टोटल 26 करोड़ की जो माइलस्टोन है वो क्रॉस कर चुका है NSE में अकाउंट। चलो बहुत बढ़िया, ये एक्चुअली ब्रोकरेज या ब्रोकिंग कंपनी के लिए सही है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आज भारत और इंडोनेशिया के बीच कुछ बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया इंडोनेशिया टाइज डिपेंड एस EAM जयशंकर आउटलाइन ब्लूप्रिंट फॉर डिफेंस एंड ट्रेड कोऑपरेशन। तो आपने नोट किया होगा पिछले कुछ सालों पे या पिछले कुछ महीनों पे भारत जितने भी देशों के साथ ट्रेड पैक्ट साइन किया है, चाहे वो FTA हो या अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट साइन हो, डिफेंस दोस्तों उसमें एक कॉमन चीज नजर आ रहा है, और जिस वजह से भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा वैसे आपको पता होगा, आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आई थिंक कि कहा था कि आज ओपेक प्लस की मीटिंग की आउटकम निकलेगा। अच्छा ओपेक प्लस मतलब एकदम शॉर्ट में समझिए, ओपेक मतलब बेसिकली जो देश ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, मेनली गल्फ कंट्रीज, और ओपेक प्लस हो गया उसमें रशिया को आप ऐड कर लीजिए, गल्फ कंट्रीज साथ में रशिया, ये हो गया आपका ओपेक प्लस।
ठीक है, समझ आ चुका है। अच्छा, ओपेक प्लस की एक मीटिंग था आज शाम, तो शाम पे उसका आउटकम निकला और ओपेक प्लस ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि क्यों ना हम सिचुएशन के ऊपर बेस करके, मतलब आज जो सिचुएशन है इतना ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, हम हमारे प्रोडक्शन को और बढ़ाएंगे, जुलाई से बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, ऑयल प्राइस थोड़ा सा कम होगा। ये सब कुछ आपके डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्राइस। ठीक है, तो आज के डेट में देखिए प्रोडक्शन पहले जैसे ही चल रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा देगा मतलब मार्केट में ऑयल आ जाएगा और ज़्यादा, प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भारत जैसी इकोनॉमी जो मेनली क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब बाहर से हम लोग 90% खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट तो है ही, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अब आशा रखता हूँ कि ये डिसीजन आने के बाद, क्योंकि आज शाम की डिसीजन है, ये देखिए 7:07 की अपडेट है, सो कल सुबह ऑयल प्राइस में एक गिरावट हो सकता है, पॉसिबली है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। आज उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। देखिए, आपने अगर इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले तुरंत पाने के लिए। ठीक है, और दोस्तों आज जो दिन की मैं 4 वीडियो आप लोगों के लिए दे चुका हूँ, आई होप कि आपने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना, सब आपकी कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत से बनाते हो, तो आप लोग देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। अच्छा, अब देखिए ये सब अपडेट तो आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यूएस मार्केट वगैरह, फिर भी एकदम शॉर्ट में टच करके निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्राइडे के नाइट डॉ जोन्स क्लोजिंग गया था 1.35% नीचे आके, नैस्डैक में 4% के ऊपर गिरावट हुआ था। ऑयल प्राइस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल प्राइस कल सुबह किस लेवल पे ओपन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो ओपेक प्लस की मीटिंग के बाद मे भी ऑयल प्राइस में थोड़ा सा डिक्लाइन होने का चांस है, पॉसिबल है। ठीक है, फिर भी लास्ट डे भी थोड़ा बहुत गिरा था, लगभग 2% के आसपास। अच्छा, फिर आ जाइए आपके गोल्ड की प्राइस, गोल्ड की प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा ही गिरावट हुआ था लास्ट नाइट को, मतलब फ्राइडे नाइट को, लगभग 3% के आसपास। सिल्वर की प्राइस भी लगभग 6.5-7% के आसपास गिर गया था। तो कल कहीं ना कहीं गोल्ड एंड ईटीएफ की गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ के लिए, ईटीएफ की शेयर होल्डर के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात है। ओके, अच्छा, बाकी बात करें इंडियन करेंसी, ये तो खैर ठीक है, आपकी आरबीआई की जो रिसेंटली पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, पॉलिसी चेंजेस किया, जिस वजह से इंडियन रुपी की वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन एडीआर वर्जन में देख लीजिए, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन लास्ट नाइट क्लोजिंग दिया था 1.45% पॉजिटिव में, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन क्लोजिंग हुआ था 1.35% पॉजिटिव में, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया था 0.54% नेगेटिव में, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन क्लोजिंग दिया था 2.5% नीचे आके। ठीक है, अच्छा वैसे दोस्तों क्या हुआ था कि देखिए शुक्रवार जब यूएस मार्केट क्लोज हो गया था, उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग पोजीशन था वो तो आपका लास्ट डे भी दिखाया था कि थोड़ा बहुत नीचे था, थोड़ा मतलब काफी नीचे था, बट ये लास्ट डे फिर से सेटलमेंट करने के बाद आप देख सकते हो 23,447 पॉइंट पे क्लोजिंग दिख रहा है, यहाँ पे आप साफ देख सकते हो। अब देखिए मैं आपको कहूंगा इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस टोटली जीरो है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, इवन आज भी हो रहा है, मिडनाइट पे भी होगा। तो मैं काम करूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए, कल सुबह मार्केट ओपन होगा 9:15। ठीक है, तो उसके ठीक पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रूड ऑयल की जो प्राइस की रीडिंग है वो मैं दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग एक बार बस देख लेना, मार्केट ओपन करने से पहले लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या होगा कि सुबह सुबह आप लोग एकदम कंफर्म हो जाएंगे, यार चलो ठीक है, इस प्रकार की माहौल बन सकता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे एफआईएस तो अभी बेचेगा ही, लास्ट डे भी खूब बेचा। अब सुनने को आ रहा है कि जून की सिर्फ एक हफ्ता खत्म हुआ, 43,000 करोड़ को बेच बूझ के निकल गया एफआईएस ने। ठीक है, अच्छा TA35 लास्ट डे, TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया है लगभग पॉजिटिव में आके 0.5% के आसपास। ओके, सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपको दे चुका। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा जरूर। ठीक है, अच्छा एक और बात देखिए, याद रखना जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारे अपडेट आया है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो। ठीक है, तो देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हैं कोई इशू नहीं है सर, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सुबह उठ के देख लेना जरूर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। एक हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, लास्ट डे मार्केट वीक जरूर था, बैंक बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया था।
अच्छा, बैंक्स के बाद कल मैं कहूँगा आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नैस्डैक में काफ़ी क्रैश हुआ था। अच्छा, फिर ऑयल सेक्टर, एक और सेक्टर मैं कहूँगा ऑटो सेक्टर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चारों सेक्टर को दोस्तों कल एक काम करना, नज़र रखना। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पे जो आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है क्लियरली, दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन, दूसरा रेड कलर की लाइन। रेड कलर की लाइन इंडिकेट करता है किसको? 50 दिन की ईएमए को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये आपकी 20 दिन की को। ठीक है, एक्चुअली रिवर्स हो चुका है रिसेंटली, जो डाउनफॉल हुआ उसी वजह से। अच्छा, सो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, पिछले लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन, ये एक मंगलवार, ये बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो अगर आप देखेंगे कॉमन पॉइंट पे बार बार निफ्टी 50 हडल फेस किया, चाहे मंगलवार के दिन यहाँ पे हो, बुधवार के दिन यहाँ पे हो, बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पे, और शुक्रवार के दिन यहाँ पे। ठीक है, इसका जो कॉमन पॉइंट है 23,500, तो कल निफ्टी 50 के लिए सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल 23,500। हाँ, इनकेस अगर ऊपर पहुंच गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर्स जो है लगभग 23,450 अगला रेजिस्टेंस बनेगा, वो दूर की बात है। सबसे पहले मैं कहूँगा कल 23,500 को क्रॉस करके होल्ड करना जरूरी है, इमीडिएटली जरूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें सपोर्ट पॉइंट की, तो सपोर्ट पॉइंट दोस्तों कल बहुत वाइटल है, क्योंकि लास्ट नाइट गिफ्ट निफ्टी काफ़ी नीचे क्लोजिंग दिया। अब देखना होगा कि सपोर्ट पॉइंट पे सपोर्ट मिल पाते हैं या नहीं। सबसे पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 23,200 से लेके 250 की रेंज, 23,200 से लेके 250 की रेंज। अच्छा, दूसरा सपोर्ट पॉइंट बनेगा सीधा सीधा 23,000। तो यहाँ पे मैं दो रेंज मेंशन किया, एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, एक रेंज हो गया आपका 23,250 से लेके 23,200 लोअर साइड में, ये जीरो थोड़ा सा छोटा हो गया, हाँ, और इससे भी नीचे पहुंच जाता है 23,000 की क्रूशल लेवल। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कल के लिए सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको बता दिया, सपोर्ट बता दिया। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी। आ जाइए, बैंक निफ्टी की कल रोल बहुत वाइटल, बहुत नहीं एक्चुअली सबसे वाइटल कह सकते हो, क्योंकि लास्ट डे ये फैक्ट है कि बैंक्स की वजह से ही मार्केट में कोई बहुत बड़ा डिप करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला, जबकि मतलब निफ्टी 50 की मूवमेंट थोड़ा डाउन साइड, अगर आप देखेंगे बैंक्स की मूवमेंट आप नोट करना, थोड़ा सा अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है। नोट कीजिए, अपसाइड जा रहा है। लास्ट चार कैंडल्स आप देखिए, मतलब पिछले 4 दिन से अपसाइड जा रहा है। तो बैंक दोस्तों कल बचा सकता है, कल बैंक बचा सकता है। ठीक है, अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा 55,000 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, और सबसे क्रूशियल लेवल की अगर हम बात करें कल 54,500, इसको होल्ड करना। अच्छा, क्योंकि ये बैंक है, पता होगा आपको, थोड़ा डिप करेक्शन होता है, जब भी इसमें गिरावट होता है, डिप होता है, तो लगभग 1000 पॉइंट नीचे, यानी 53,500 के आसपास कल आप सपोर्ट मान के चलिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी डिटेल में समझा दिया, और कोई आपका कंफ्यूजन है इसके बावजूद भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, देखिए एक और बात जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखना, मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल बन चुका है, इतना सारा जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट होने के कारण। सो गलती से भी आप लोग एफएनओ ट्रेडिंग फेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।